बच्चे, तभी मैंने कहा जो बच्चे हैं उनको भी टिकट लेना पड़ेगा आपको एंट्री करने के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट और मीडिया कमेटी के चेयरमैन संजय पांडे जी सिर्फ इसी विषय पे एक बार आपको और ब्रीफिंग कर देंगे। कुछ जो है टिकट होगा, टिकट के पीछे कुछ जो है रूल्स नियम जो है लिखे होंगे। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आप लोग विशेषकर अपने चैनल और अपने मीडिया पेपर के माध्यम से इसको हाईलाइट करेंगे। जो जहाँ तक बच्चों की सवाल है, तो बच्चे किसी उम्र के भी हो, गोद में भी होगा तो उनका टिकट जो है लगेगा। विदाउट टिकट 1 महीना का भी बच्चा जो है वो अलाउ नहीं है। ये है, आप ये देखें कि जो भी वैलिड टिकट होगा उसको वैलिड गेट से लेके एंट्री करना है, उसका ध्यान देना है। उसको हमारा बारकोड होगा टिकट पर, वो बारकोड आपके टिकट को रीड करेगा। और बारकोड जो ज़्यादा गर्म में रखा जाए, उसको मोड़ दिया जाए तो बारकोड रीड नहीं करता है। तो जो लोग भी टिकट लेंगे वो अपने टिकट को काफ़ी सुरक्षित ढंग से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बारकोड उसको रीड करने में नाकाम नहीं हो, नहीं तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। इच टिकट, हर टिकट जो है एक आदमी के लिए वैलिड होगा। जो आपका पहला सवाल था कि उसमें कोई भी बच्चा अलाउ नहीं है, वो करना है। अगर बारकोड टिकट को रिफ्यूज करता है तो फिर वो उनको एंट्री में परेशानी होगी, वो हम लोग उनको एंट्री नहीं करने देंगे, बशर्ते अगर वो हमारा कहीं गलती नहीं हो। अगर टिकट वो मोड़ दिए, कुछ कर दिए, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टिकट जो हम लोग बेचेंगे वो किसी भी एवज में वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, वो हम लोग दूसरे को नहीं देंगे और कहीं भी ये नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। टिकट पर एंट्री गेट लिखा होगा तो लोगों को ध्यान देना है। जो लोग भी होंगे, जो दर्शक होंगे, वो टिकट पढ़ के हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, कमेटी के द्वारा, जेएससी के लोगों के द्वारा और सारे जगह पर आपको शहर में एचईसी के बाद से अलग अलग द्वार हम लोग साइनेज के माध्यम से अंकित किए रहेंगे। उस पर टिकट पर नक्शा अंकित होगा, तो कृपया ध्यान देंगे कि वो सही गेट में पहुँचें तो उनको परेशानी कम होगी। कोई भी चीज़ें, जो भी कोई भी चीज़ होता है वो भी आपको लेके एंट्री नहीं करना है। जैसे मैं बता देता हूँ, ब्रीफ केस, कैरी बैग, लेडीज पर्स, परफ्यूम, वाटर बॉटल, एनी काइंड ऑफ फूड, होल फ्रूट्स, मैच बॉक्स, सिगरेट पैकेट, टिन्स, नाइफ, इलीगल सब्सटेंसेस, मेटल कंटेनर, शार्प मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, वुडन फ्लैग पोल्स, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, कैमरा, विजुअल रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स, ये कुछ भी नहीं होगा। वो लेके आएंगे तो उनको परेशानी होगा, रखने का जगह नहीं होगा, तो फिर उनको लौटना पड़ सकता है। इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम लोगों का आग्रह होगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से इन सब चीज़ों को हाईलाइट करें, ताकि दर्शकों को कम से कम परेशानी हो। ड्रिंकिंग और टेकिंग अल्कोहल इनसाइड द स्टेडियम इज स्ट्रिक्टली, मतलब कोई भी पानी का बोतल हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए सही नहीं है, वो बीसीसीआई का मानक है। रिफंड विल बी ओनली मेड इफ मैच इज कैंसल्ड विदाउट अ सिंगल बॉल बीइंग बॉल्ड। अगर रिफंड कोई भी एक बॉल नहीं होगा तभी रिफंड होगा। अगर मैच में एक बॉल भी हो गया तो रिफंड नहीं होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये टिकट एक्सचेंजेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, जिसको आप ध्यान देंगे। संजय भैया, एक बार खाली टिकट जो ऑनलाइन, ऑफलाइन, डेट क्या क्या और वो जो लिंक है क्या, ये बता। सौरभ जी, सौरभ टिकट, सौरभ जी ने बताया आपको, बता टिकट ऑनलाइन 21 और 11 AM से टिकट जीनी ऐप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफलाइन 25 ऑनवर्ड 9 AM to 3 PM। एंड वन मोर थिंग कि जो मैच डे में जो गेट ओपन होगा वो 10:30 में गेट ओपन हो जाएगा, 3:30 में क्लोज होगा और 3:30 में क्लोज है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो एंट्री होती है वो 10:30 बजे शुरू हो जाएगी और 3:30 बजे गेट्स बंद हो जाएगी। काफ़ी लोगों को लगता है, लोग घर से देखते हैं कि नहीं, अगर इंडिया बैटिंग बाद में करेगी तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि 3:30 3:30 बजे जो है गेट्स बंद हो जाएंगे, तो लोग उसके पहले ही अपनी एंट्री सुनिश्चित कर ले। और जैसा संजय जी ने बताया कि गेट्स, टिकट नंबर जो टिकट्स लेते हैं उसमें किसी का नॉर्थ गेट है, किसी का साउथ है, किसी का साउथ ईस्ट गेट है, किसी का वेस्ट है, तो उस गेट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। लोग अपने जिस गेट में उनका टिकट है वहीं से जाएंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और जो पीने की पानी की बोतल की बात की, नहीं लेके आना है। पीने की पानी का व्यवस्था वो स्टेडियम के अंदर में है, इसलिए उसके लोग दिक्कत, मतलब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
एक बात और ध्यान देने योग्य है कि एक बार एक टिकट से अगर स्टेडियम के अंदर कोई व्यक्ति इन करता है और वो किसी कारणवश बाहर जाता है तो दोबारा उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है कि जो एक बार आ गए तो री एंट्री फिर उसी टिकट से नहीं होती है। लोग किसी भी परिस्थिति में अगर वो बाहर निकल गए तो वो फिर से उस टिकट से अंदर नहीं आ सकते। पार्किंग जो है आप लोगों को पता है कि एचईसी के जो जगन्नाथ मैदान है उसी में पार्किंग होती है और एचईसी ही उसकी पार्किंग की व्यवस्था करती है, टेंडर करती है, लेकिन पार्किंग वहीं पे होती है। तो प्रभात तारा स्कूल जो है, प्रभात तारा स्कूल के बगल में जो मैदान है पार्किंग वहीं पे होती है। लोग अपनी गाड़ियों को वहीं पार्क करेंगे और ऑब्वियसली वहाँ से फिर पैदल चल के ही गेट्स तक आना पड़ेगा। छोटे बच्चों को लेके ये हर जगह, सिर्फ रांची ही नहीं, हर स्टेडियम में इस तरह की व्यवस्था रहती है। और छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, जो गोद में होते हैं, उनको डिस्करेज भी किया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। आप देखेंगे जब इतनी भीड़ में लोग आते हैं और वैलिड टिकट्स जो है ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी एंट्री करेगी इस पे, जहाँ से जो पहला इंटरनेशनल मैच हो रहा है 2013 से, तब से लेके आज तक यही रूल रेगुलेशन चल रहा है। लेकिन हमेशा मैच में देखा गया है कि 2, 4, 5 घटनाएं ऐसी होती है जिसको लेके इशू बनता है। इसीलिए मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं कि कोई भी एंट्री होगी, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके पास वैलिड टिकट्स होने चाहिए। उसमें उम्र की कोई सीमा या एज पे मत जाइएगा कि नहीं ये 3 साल से छोटा है, 2 साल से छोटा है। टिकट्स, हर व्यक्ति को एक टिकट चाहिए। इसके अलावा जो आप साथियों के इंटरेस्ट की बात है, 28 को दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन होगा, 28 और 29 को, जो आपको उसकी टाइमिंग भी ऑलरेडी है। और आप एक्चुअल टाइमिंग जो है उसमें आपके मीडिया ग्रुप में डाला जाएगा। बट 28, 29 दोनों दिन ही प्रैक्टिस सेशंस दोनों टीम के होंगे। एक दिन में एक टीम का होगा, नेक्स्ट डे उसका फिर डे नाइट पे होगा। आप साथियों को उस पर, जो मीडिया के साथी रहेंगे वो अपना जो एक्रेडिटेड है उनके अलावा जो आप साथी हैं वो भी कवर कर सकते हैं उसको। उसकी एंट्री उस दिन साउथ गेट से होगी, जो पहले भी आप लोगों ने इसको कवर किया है। जी, मीडिया के लिए भी एक जो होता है कि कुछ हैं जो कैसे आपको कंडक्ट करना है और कैसे होता है। लगातार आप रांची में मैच को कवर करते हैं, फिर भी प्रिया जी और जय कुमार सिन्हा जी इन चीज़ों को देखते हैं। तो एक बार आप इसको हम लोग फिर एंड में कर लेंगे। और जो स्पेशली अगर मीडिया रिलेटेड जो है, जो आप साथियों को भी कुछ समस्या ना हो, इसके लिए जो है रूल्स पे, तो प्रिया जी मीडिया मैनेजर और जय कुमार सिन्हा जी यहाँ पर रहेंगे। वो डिटेल्ड काफ़ी बात उस पर आप लोग एक बार कर लेंगे, कुछ सवाल जवाब भी होगा उस पर कर लेंगे। इसके पहले अगर आप हम ऑफिस बेरर से कोई आपको सवाल है तो आप कर सकते हैं। 12,000 रुपया जो है मैक्सिमम, जो नंबर जो प्राइस है वो 12,000 रुपये का है। और 1300 जो है सबसे जो कम दर का है वो 1300 रुपये का। लास्ट टाइम जो मैच हुई थी इस स्टेडियम में और अब होने जा रही है, द गैप वाज टू लॉन्ग। तो क्या आने वाले समय में रांची के दर्शकों के लिए गैप को कम करने के लिए फ्रीक्वेंटली मैच यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? देखिए, पूरे देश में आप देखेंगे हर बड़े शहर में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन चुका है, तो रोटेशन पॉलिसी के तहत समय लगता है। और क्रिकेट मैच कराना इम्पॉर्टेंट है, वो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो या डोमेस्टिक हो, वुमेन्स क्रिकेट हो। हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग अधिक से अधिक क्रिकेट कराएं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हुए, कितने मैचेस, लगभग मुझे लगता है सौरभ कितने 40 मैचेस आपने कराए हैं अभी हाल में, जो एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ मैचेस जो हैं, बोर्ड मैचेस GSCA ने कराए। तो मेरा मैम आप सभी साथियों से आग्रह होगा कि उस पर भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे कि क्रिकेट अल्टीमेटली सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होता है, बल्कि बोर्ड के मैचेस कराने में भी उतनी मेहनत लगती है। और मैं इनफैक्ट बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारे ग्राउंड्समैन हैं, जो हमारे सपोर्ट स्टाफ यहाँ के हैं, कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी आप जो ओवल ग्राउंड देख रहे हैं उसमें इतने मैचेस मैंने जब से यहाँ मैं आ रहा हूँ ना, तब से इतने मैचेस होते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। सर, काली अगर मिट्टी की पिच होती है तो क्या उछाल रहेगा, क्या मिजाज है? नदीम बताइए। ब्लैक सॉइल, हम लोग का जनरली ब्लैक सॉइल ही है और विकेट अच्छा रहेगा। होपफुल की हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे भी रांची स्टेडियम में आप कभी भी मैच देखेंगे तो वनडे में हमेशा हाई स्कोरिंग मैच ही होता है। एक सवाल है कि जो लोग ऑनलाइन टिकट लेते हैं
वो उसको हार्ड कॉपी के लिए ऑफलाइन भी काउंटर बनाने लगता है। बिल्कुल सही है, आपने सौरभ जी ने जो कहा कि एक काउंटर डेडिकेटेड है वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, आप